नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर अपने 10वीं कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जिनका 2023 में पेपर होगा उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों को, अपने साथी को शेयर भी करें। साथ ही साथ आपको यह भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों परीक्षा में जितना तक हो सके सहयोग आपको हम अपने चैनल के ज़रिए जो कुछ भी होगा आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। साथ ही अभी जो हमारे साथ सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं वो आपको अभी बताएंगे सारी चीज़। फ़िलहाल आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दें और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद, आगे देखते रहिए। तो देखिए पहला नंबर आपका प्रश्न क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? याद रखना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। लेकिन कितने लोग इसका आंसर ए बी सी पर भी टिक लगाएंगे? लेकिन इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। दूसरा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो याद रखना, मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। एक मनुष्य में 65% जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65%। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर ना बहुत लोग देने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि निम्न में कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा मगरमच्छ मिलेगा और डॉल्फिन मिलेगा, हवेल मिलेगा और यहाँ पर कछुआ मिलेगा। तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। आंसर याद रखना, सही उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला आपका प्रश्न है 4 नंबर, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर। आंसर क्या होगा? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। आंसर होगा ए नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार की विशेषता नहीं है। संघ सरकार की विशेषता नहीं है, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी संघ सरकार की विशेषता है, विशेषता नहीं है कह रहा है। ये काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। क्या होगा? इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, सही उत्तर होगा अमेरिका, ए नंबर। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। सब लोग याद रखना, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न आता है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में किसने किया, यानी कि निम्नलिखित में किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। आंसर होगा आपका डी नंबर। 8 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में किन मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, और बी नंबर लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? तो यही आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। लेकिन आजकल का देखा जाए तो असंभव है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न भूस्खलन है। क्वेश्चन नंबर 9 की भूस्खलन है, तो सही उत्तर क्या होगा? 9 का सही उत्तर होगा, देखिए और देखिए जैसे बाढ़ हो गई, ये प्राकृतिक आपदा होता है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, तो आपका भूस्खलन क्या हो जाएगा? तो देखिए भूस्खलन भी एक प्रकार से देखा जाए तो प्राकृतिक ही आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा जो मतलब कि बिना बताए आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सामान्य आपदा नहीं होगा, भूस्खलन एक सामान्य आपदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महासागर के तली पर कंपन का परिणाम है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 का आंसर क्या होगा? सुनामी या फिर चक्रवात। देखिए महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका बी नंबर, चक्रवात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो वह क्या है? पी तरंग है। ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम यही पहुंचने वाली तरंग है। 12 नंबर प्रश्न है, सुनामी का संबंध है। तो सुनामी समुद्र में आती है, इसलिए इसका संबंध ऑप्शन नंबर बी से होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, दूरदर्शन के लिए, फिर संसाधनों की खोज के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो वह है देहरादून, उत्तराखंड यानी कि देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। आप लोग याद रखना। अगला आपका प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री। आंसर होगा सी नंबर, क्या होगा 17 का आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर समयावधि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। देखिए समयावधि शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सब लोग याद रखना, रूस में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बुल्शेविक क्रांति कब हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। बुल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 ईस्वी में बुल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। 21 का आंसर होगा भूमि विकास बैंक, क्या होगा भूमि विकास बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। पहले को हम लोग कृषि, दूसरे को औद्योगिक और तीसरे को सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न न्यू आर्थिक नीति ने किसे सम्मिलित किया है। न्यू आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों को। आंसर होगा डी नंबर, इसका भी आंसर डी होगा। 22 और 23 दोनों का आंसर डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 22, 23, 24 तीनों का आंसर होगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा पुर्तगाली, ऑप्शन होगा सी नंबर पुर्तगाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर सविनय अवज्ञ आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो क्या होगा सविनय अवज्ञ आंदोलन 1920 से शुरू हुआ था। देखिए 26 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 26 नहीं दांडी यात्रा 1930, दांडी यात्रा 1930, सविनय अवज्ञ आंदोलन दांडी यात्रा 1930 से शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर राउरकेला इस्पात उद्योग है कहाँ पर है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड, ठीक है। 27 का आंसर होगा उड़ीसा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समन्ती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, 28 का सही उत्तर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। आंसर होगा ए नंबर, क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सभी को इसका आंसर पता होगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग है आपका 5, ठीक है। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जाकर जुड़ जाना। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है। तो माल सेवा गैर सरकारी सेवा है। आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। 33 का सही उत्तर क्या होगा, 33 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, 34 नंबर, 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण है। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का मुख्य कारण होता है, ठीक है। सुखाड़ है, तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? निम्न में कौन सी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो 38 का आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगवाद है, ऑप्शन नंबर डी होगा अलगवाद। ठीक है, कोयला है तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय। ठीक है, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सार्क, नाटो, ओपेक या फिर यूरोपीय संघ। तो 41 का सही उत्तर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर के दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर किंग ने ही कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई समानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है तो 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप मतलब कि वोट देने लायक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय और संघीय और संसदीय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है तो वह है आपका, वाह क्या बात है, वेरी गुड, आंसर होगा झारखंड। ठीक है, कोयले का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है तो क्या होगा? टाटा लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, 46 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका 47 का आंसर होगा बी नंबर, सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है, 48 नंबर है, तो सही उत्तर होगा वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर 48 क्वेश्चन बताए और आप लोग 48 क्वेश्चन को याद करेंगे तो यहाँ से 20 प्रश्न तो कोई रोकेगा नहीं, पूरा एकदम रट जाना एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, और जो लोग हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए होंगे जाकर डाउनलोड कर लेना, साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाना। ठीक है।